हम सबके बीच में सीतामढ़ी डुमरा श्री राम जानकी के महंत और रुन्नी सैदपुर डीएवी के शिक्षक हमारे ऊपर इनका भी बहुत वात्सल्य कृपा रहता है। श्री शिव शंकर झा जी को हम आवाहन करते हैं कि 2 मिनट हम सबको आशीर्वचन दें। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार बिम्भ्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रान्वेरोन्धरे सुधया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राधा माधव भगवान की। अत्यंत मन में आह्लाद और प्रसन्नता के साथ ही गुरु महाराज का आदेश हुआ कि कथा में जाकर आप व्यास जी हैं जिस पीठ से इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया जहाँ के शिष्य हैं उसी पीठ से मैंने भी आचार्य तक की डिग्री प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण किया। अयोध्या में रहकर 14 वर्षों के तपवास के पश्चात विद्याध्ययन करने के पश्चात आज सीतामढ़ी धाम में गुरु महाराज के द्वारा श्री राम जानकी मंदिर पर आसीन कराया गया और जीवन यापन के लिए डीएवी विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के पद पर मैं लगभग 9 वर्षों तक कार्य कर रहा हूँ। अब मैं शिक्षक वहाँ नहीं, मेरी नौकरी पूरी हो गई है। 31 दिसंबर को मैं अवकाश प्राप्त कर लिया। यद्यपि 2 साल का पुनः अवसर आया कि पुनः आप शिक्षा दें बच्चों को, परंतु मुझे लगा कि अब किसी और को भी मौका देना चाहिए। तो अब गुरु महाराज का आदेश हुआ कि जाकर के जो श्रीमद् भागवत हो रहा है उसमें हमारी ओर से आप सम्मिलित हो और व्यासपीठ पर जो बैठे हो उनको आशीर्वाद कभी नहीं देना चाहिए। पुत्र भी यदि व्यासपीठ पे बैठे हो तो आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आपने पुस्तकों में बहुत सा अध्ययन किया होगा
सुना सेठ की कथा सुनी होगी कभी कभी। सुना सेठ अपने चाचा जी को कथा श्रवण कराए थे और पुत्र से नाम से संबोधित किए थे। तो व्यास पीठ पर जो बैठे होते हैं वो सुखदेव स्वरूप होते हैं तो मेरे भतीजा ही। चाचा जी कह के बुलाते भी हैं और भाई जी को प्रणाम है, भाई जी को प्रणाम और हमारे बुजुर्ग जो है उनको प्रणाम और ग्राम समाज के सभी लोगों के लिए मेरे अंदर से उद्गार हो रहा है कि आप सब जो इस कथा में इतनी संख्या में उपस्थित होते हुए हैं ये सामान्य बात नहीं है। जब कभी जन्म जन्मांतर का आपके पुण्य का प्रादुर्भाव होता है तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है और वो अवसर आपको आचार्य रविशंकर जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। नाम जानते हैं आप? नाम का अर्थ भी जानते हैं क्या? रवि यानी ज्ञान, रवि ज्ञान। हनुमान जी ने किन से ज्ञान प्राप्त किया था? हाथ उठाइए तो कोई बता सकते हो? सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। और शंकर का अर्थ क्या होता है? भक्ति, भगवत भक्ति यदि प्राप्त किया तो श्री शंकर भगवान ने ही प्राप्त किया। और भागवत कथा में क्या है? ज्ञान और भक्ति का समावेश है। तो ज्ञान भक्ति की कथा आप व्यास जी से प्राप्त कर रहे हैं, ये सामान्य सी बात नहीं है। और वो भी आपके ग्रामीण व्यास जी हैं। इस क्षेत्र का तो मैं कहूँगा कि ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा प्रफुल्लित हो रही है, कमल के समान एक खिलने जा रही है। परंतु एक शिकायत करूंगा व्यास जी से कि आप पंडाल थोड़ा और विस्तृत कीजिए। अगली बार आपकी कथा होगी तो पंडाल थोड़ा विस्तृत हो। कथा तो आप सभी सुने हैं, कथा यह अमृत कथा है, अमृत कथा है। अमृत कथा शंकर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ था और अमृत कथा जो प्राप्त हुआ तो सुख रूप में जो व्यास नंदन सुने थे उनके ऊपर तरल त्रिशूल शंकर जी ने चला दिया कि कथा अमृत कैसे सुन लिया है। पार्वती जी तो सो गई, यद्यपि आप सभी महात्म्य सुने होंगे फिर भी याद दिलाता। परंतु तरल त्रिशूल जाकर के भी उस सुख के पास से दूर ही रह करके केवल विडंबना, केवल देख रहा था कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सभी देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ आप सही में भोलेनाथ हो, जो आपकी अमृत कथा सुन लिया हो उसको आपका तरल त्रिशूल भी भला क्या कर सकता है। तो आप सभी अमृत कथा श्रवण कर रहे हैं और अमृत कथा सुने तो ध्यान संसार से दूर करके कथा में समावेशित हो जाए, तभी कथा का रहस्य। कथा आपने सुना, कथा आपने सुना, ये सत्य है, लेकिन आत्मदेव से कथा होती है। और महाभारत में जाइए तो महाभारत का अंत और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात सांसारिक प्रवंचनाओं की समाप्ति, घर की विडंबनाओं की समाप्ति, संसार के राग द्वेष की समाप्ति और भगवत भक्ति रूपी कमल खिल जाता है। संसार में किसी को दुख नहीं, ऐसा नहीं, सबको दुख और सबको सुख, लेकिन समय सुख दुखे च लाभा लाभौ जया जया। दुख और सुख दोनों की स्थितियों में जो रहकर भगवान के चरणों में स्नेह श्रद्धा प्रेम रखते हैं वही मद भक्ति लभते बना, वही मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं। जय हो। भक्ति सामान्य नहीं है, परंतु कथा में बैठ करके भी यदि मन भटकता हो, कलयुग का समावेश क्या होता है? कथा में भी, कथा में भी। अभी बहन भाई बहुत बढ़िया भजन सुना रही थी आप लोगों को।
कुछ तो कथा भी सुन रहे थे, कुछ वार्ता भी कर रहे थे। वहाँ की भगवत भक्ति जहाँ हो वहाँ कलयुग समावेशित नहीं होता है, वहाँ नहीं पहुँचता है। कहा यदि पहुँचता हो, कहाँ पहुँचता है? कहा जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है कथा में, उसके मुख में आकर के कलयुग का समावेश हो जाता है, कलयुग वहीं बैठता है। तो इसलिए ध्यान रहे जब भी जाए तो भगवान भक्ति, नाम, रूप, लीला, धाम चारों को हृदय में विराजित करें और सुख दुख सभी जगह। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, खुद गौ माता होंगी बाहर, मैं रिटायर होने के बाद बस गौ माता की सेवा में लग गया हूँ। बस भजन, सभी बच्चे हैं अपने अपने कार्य में लगे हैं। बेटा भी आया हुआ है, यहाँ इंजीनियर है, बेटी भी दोनों डॉक्टर हैं। व्यास जी आप सब कुछ जानते हैं, श्रीमती जी वकील हैं, और हम समधी जी के साथ आए हैं। संयोग से कि आपके गांव में समधियाना का संबंध है, तो एक चीज कहना चाहूंगा कि दुख और सुख सबके साथ। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से संसारिक कथा को भी जानना चाहिए। एक कोई व्यक्ति शादी हुई थी, स्टेशन पे पत्नी को छोड़ने गया, रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। अरे उसकी पत्नी बोली, अरे क्यों रो रहे हो? 10 दिन की तो बात है, चलो चली आऊंगी। मत रो, लोग देखते होंगे, क्या कहते होंगे, मत रो। बेचारा ढक लिया, रोने लगा। रोते रोते देखा कि दूसरे प्लेटफार्म पर एक आदमी और बैठ के रो रहा है। उसके पास चला गया, कहा भाई तू क्यों रो रहे हो? कहा तू क्यों रो रहे हो? कहा मैं तो रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी जा रही है, गाड़ी आई ना इसी से जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ, बिछुरन हो रहा है। और आप क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी इसी गाड़ी से आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि वो आएगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उसका पड़ता नहीं था और इसका पड़ता था तो वियोग हो रहा था। तो संसार ही है, आना जाना वियोग संबंध लगा रहता है, परंतु कथा में भक्ति, भगवत नाम में भक्ति, यही अंत तक जाता है। और इन शब्दों के साथ विशेष नहीं कहना चाहूंगा, आपसे बहुत अधिक संख्या में आए हो। व्यास जी को अपने इनके गुरु पीठ से आशीर्वाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, साथ ही व्यास पीठ को आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने भ्रातृव्य अर्थात भतीजा रविशंकर जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ और व्यास पीठ को प्रणाम कर रहा हूँ। और साथ ही गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनका सूर्य के समान उदय हो और कथा लोक में इनका जस गान और विजय प्राप्त हो, इनको भगवत भक्ति प्राप्ति करावे। और जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।